गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए चैप्टर है क्लास 9 आपका इंग्लिश का, लिटरेचर का है ये पोयम। विंड। विंड माने हमें पता ही क्या होता है, जो बहुत तेज हवा चलती है उसे हम कहते हैं विंड। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। मतलब विंड का मतलब क्या है, पहले स्टैंजा में क्या बता रखा है, विंड ने क्या किया पहले स्टैंजा में, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में पोयम के। तो आंसर देखिए इसका, इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो। विंडो का शटर पता ही है आपको कि जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं उसके शटर जो बंद करने के पल्ले होते हैं उन्हें हम शटर कहते हैं। तो ब्रेक्स मतलब तोड़ दिया, किसको तोड़ दिया पहले स्टैंजा में, विंड ने शटर ऑफ द विंडो तोड़ दिए। स्कैटर द पेपर, जब हवा अंदर घुसती है तो पेपर रखे हुए हों अलग अलग तो क्या होता हो जाते हैं, बिल्कुल उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। थ्रो दी डाउन दी बुक्स एंड द शेल्फ, और शेल्फ मतलब जो हमारी अलमारी टाइप की जो बाहर निकला हुआ सा होता है सीमेंटेड, उसे हम कहते हैं शेल्फ, जो बुकों को रखने का स्थान होता है। टीयर्स द पेपर, पेपर फाड़ दिए वेट ने बुक्स, बुक के। ब्रिंग शावर टू द ऑफ द डे, और शावर मतलब क्या हुआ, पानी झार अंदर को लिया जाए, शावर का पानी चलता है हवा के साथ, वैसे ही हवा के साथ क्या ले आई, वो पानी ले आई विंड। हैव यू सीन एनीबडी विन ग्रेन एट होम एंड पैडी फील्ड। आपने कभी किसी को देखा है पैडी फील्ड के अंदर, होम में और पैडी फील्ड में, मक्का के खेत, पैडी फील्ड। वट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। विनोइंग का मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, विनोइंग की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, और दूसरा वर्ड। यस आई हैव सीन मैनी वुमेन विनोइंग ग्रेन इन द विलेज। ग्रेन मतलब चने को बीनते हुए देखा है उसने बहुत सारे औरतों को विलेज के अंदर, गांव के अंदर। पचोरिनास, पचोरनिस इज़ द वर्ड यूज बाई लैंग्वेज विनोइंग विनोइंग। ठीक है, विनोइंग की जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर रखा है, देखिए याद करना होगा आपको, PACHORANIS। पचोरनिस, पचोरनाइस इज़ द वर्ड, ये एक वर्ड है जिस किसकी जगह यूज़ होता है, विनोइंग की जगह यूज़ होता है। आपको पूछ सकता है कल आपका ये टेस्ट होगा तो उसमें पूछ सकता है कि पचोरनिस विनोइंग का अदर वर्ड बताइए कोई। फॉर विंडो पीपल यूज़ छाछ। छाछ देखा ही आपने, वो उसको छानने वाला और जो जिससे गेहूँ साफ़ करे जाते हैं। विनोइंग फैन फॉर विनोइंग पर्पस। ठीक है, विनोइंग फैन मतलब क्या है, उसको साफ़ करने के लिए विनोइंग फ़ैन यूज़ होता है। फ़ैन यूज़ कर लेते हैं और आगे क्या करते हैं, छाछ से क्या करते हैं, नीचे गिराते रहते हैं और वो धूल अलग होती रहती है, और जो हमारा यूजफुल मटेरियल वो नीचे गिरता रहता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। पोएट ने क्या कहा कि विंड जो है गॉड की विनोज है, गॉड मतलब भगवान द्वारा भेजी गई है। द पोएट से द विंड गॉड विनोज द वीक क्लाइंबिंग हॉर्स, क्रम्बलिंग हॉर्स, डोर्स, राफ्टर्स, वुड बॉडीज, लिप्स एंड हार्ट्स, लाइफ्स एंड हार्ट्स एंड देन क्रोशिज देम ऑल। ठीक है, तो इसलिए क्या दे रखा है ये, इन्होंने पोएट ने गॉड को इन चीज़ों के हिसाब से क्या कह रखा है, ये क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स किवाड़े, राफ्टर्स, वुड बॉडीज, लाइफ्स एंड हार्ट्स एंड द क्रूशिज देम ऑल। ठीक है, तो पोएट ने इसलिए फिन गॉड विनोज का वर्ड का यूज़ करा है इन चीज़ों के लिए। ये सब चीज़ें किसकी हैं, गॉड के लिए, ये गॉड गिफ्टेड हैं हमें, जो ये दे रखी हैं, डोर्स, राफ्टर्स, वुड बॉडीज़, ये सब चीज़ किनका, ये भगवान का बनना चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम हवा के दोस्त बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड्स, फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं विंड के साथ। वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स। देखिए अगर हमें फ्रेंड बनना होगा, उसका दोस्त बनना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग हाउस बनाने पड़ेंगे। अगर हम फ्रेंड नहीं बनेंगे उसका तो क्या हो जाएगा, हमारा घर गिर जाएगा। तो फ्रेंड किस चीज़ का रहा, तो इसलिए अगर हमें फ्रेंड बनना है विंड का तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस बनाना है ताकि गिरे नहीं। डोर की फर्म के वो अच्छा होना चाहिए, डोर हिले नहीं ज़्यादा। वी शुड ऑल्सो टेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, और हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, फिजिकल अपने अंदर से और बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फर्म बॉडीज़ एंड हैविंग स्टीड फास्ट हार्ट, उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडीज़ को अपना तैयार करना पड़ेगा हर आपदा के लिए, और क्या करना पड़ेगा, अपना हार्ट पक्का करना पड़ेगा। ये हमें बता रखा है, जैसे हम लाइफ में अपने करते हैं कि भाई स्ट्रगल करनी है तो अच्छे से रहना है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम वी नीड टू। देखिए लास्ट 4 लाइन पोएम की लास्ट की 4 लाइन क्या कह रही हैं आपसे। इन द लास्ट 4 लाइन पोएट इंस्पायर अस टू फेस द विंड।
लास्ट के 4 लाइनों में पोएट ने क्या कहा है, किसको दिखाया गया है कि फेस करना विंड को, हवा को, आंधी को फेस करने की बात कही गई है। विच सिम्बलाइज द हार्डशिप ओवर लाइफ। और ये इसके भाई किसके बारे में बता रखा है, जैसे हमारे लाइफ में हर टाइम पे क्रिटिकल सिचुएशन आती रहती है, बहुत हार्ड सिचुएशन आती है, देखा ही आपने कि समय समय पे हमें परीक्षा देनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड काम आ गया, हमसे नहीं होगा, तो उस टाइप से हम फिर भी उसका डट के सामना करते हैं। वैसे ही विंड को भी लाइफ से माना गया है कि विंड भी किसके लिए है, विंड जो लाइफ की परेशानियाँ वो हमारे किसकी तरह हैं, किस चीज़ की तरह हैं, विंड की तरह हैं, हवा की तरह हैं, उनका हमें सामना करना ही करना है। ही टेल अस द विंड कैन ओनली एक्सटिंग्विश विद वीक फायर्स। और उसने बताया कि विंड को कैसे बना सकते हैं हम, किसको बता रखा है ये कि वीक फायर, एक चिंगारी है ये, विंड को चिंगारी की तरह बता रखा है। हमारी लाइफ में एक चिंगारी लगाती है जो हमें जला सकती है, और वो हमें उससे जलना नहीं है, उसका सामना करना है, उसे बुझा देना है लाइफ में, और हमें अच्छी राह पे जाने के लिए उत्साहित करती है कि भाई जब हमें कठिन चीज़ें हम झेलेंगे अपनी लाइफ में, तभी हम स्ट्रांग बनेंगे अंदर से ही। इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रॉन्गर वंस। और ये किसको दर्शाती है, जो अच्छे लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, उनको पक्का करने के लिए दर्शाती है विंड। सिमिलरली एडवर्सिटीज डिटर द वीक हार्टेड बट स्ट्रेंथन दोज हु हैव अनफिल्टरिंग विल। और ये किनको हिम्मत देती है, हिम्मत किनकी बनाती है, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती लोगों के अंदर, और वो जब इन चीज़ों का सामना करते हैं तो अपने दिल क्या हो जाता है, उनके पक्का हो जाता है, और वो अंदर से पक्के हो जाते हैं। इन सच केस befriending the wind or the hardship of the life makes it easier for us to face them। और इसीलिए हमें लाइफ में भी जब तक हम अपने स्ट्रगल को करेंगे नहीं, स्ट्रगल नहीं करेंगे और बट कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, तब भी हम अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। तो विंड को किसके द्वारा समझाया गया है, ये लाइफ में आने वाली परेशानियों को देखते हुए बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू द स्पीक टू द विंड। पोएट ने कैसे बोला विंड के बारे में, इन एन एंगर और विद ह्यूमर। उसने विंड को एंगर मतलब बहुत गुस्से से माना है, या उसको साथ में अपनी फ्रेंडशिप की भाई अच्छी चीज़ है इसलिए माना है। क्या कहा गया, पोएट की राय क्या है विंड के बारे में। द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद एंगर। एंगर मतलब गुस्से में बताया गया है कि गुस्सा क्या किया गया विंड के ऊपर, क्यों किया गया है। यार स्ट्रॉन्ग विंड आर नो प्लेंटी ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और स्ट्रॉन्ग विंड क्या कर देती हैं, हमारी लाइफ पे भी इफेक्ट पहुंचाती हैं, और घर गिर जाए तो लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, और क्या होता है, प्रॉपर्टी हमारी ख़राब हो जाती है, देखा है आपने। स्टॉर्म, साइक्लोन, गेल्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजेज हैवोक ऑन लैंड। स्टॉर्म बहुत बड़े बड़े तूफान, साइक्लोन देखा ही हो आपने, हवा बहुत तेज चलती है, गेल्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजेज हैवोक ऑन लैंड। हैवोक मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जब ये चीज़ आती हैं। नेचुरल डिजास्टर देखा होगा आपने, टॉर्नेडो कितनी तेज विंड आती है, वो सब उड़ा के ले जाती है, और उससे लाइफ भी बर्बाद हो जाती है पीपल्स की, और प्रॉपर्टी भी सब खत्म हो जाती है। दे अप्रूव ट्रीज, ब्रिंग डाउन हाउसेज, टीयर डाउन इलेक्ट्रिक पोस्ट एंड क्लेम लाइफ्स। और ये किसके क्या होता है, ये क्या कर देती है हमें, सब चीज़ें हाउस को गिरा देती है, टीयर डाउन इलेक्ट्रिक पोस्ट, और जितने भी खम्भे हैं सब गिरा देती है, और क्लेम लाइफ्स, और हमारी लाइफ को क्या दे देती है, एक तरीके क्लेम्स दे देती है, वही हम बर्बाद हो जाती है, हमारी लाइफ पूरी तरीके डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो कॉज डैमेज टू बोट एंड फ्राइटेंड द पुअर सेलर्स एंड फिशरमैन आउट टू सी। वे वही चीज़ है, और ये बोट जो चलाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, नाव चलाने वाले, शिप चलाने वाले, देखा होगा शिप कैसे गिर जाता है नीचे अंदर, और सेलर और इन सब के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इन लोगों के लिए और सभी के लिए खतरनाक है। Yet to do I agree, I do not agree with the poet with the only the crumble lives। और ये क्या कह रहा है अभी, वो पोएट के साथ आंसर दे रखा है कि आप एग्री हो पोएट के साथ कि नहीं, मैं एग्री नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, द विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग रेन। विंड, पोएट ने क्या कहा है, विंड बिल्कुल बेकार है, होनी नहीं चाहिए, और विंड नहीं होगी तो हमारे रेन कहाँ से आएगी, बारिश को कौन लेके आती है, हवा चल जाती है तो बादल आते हैं, तो बारिश पड़ती है, और बारिश पड़ेगी तो हम जिएंगे। तो पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, क्योंकि विंड क्या है, हर टाइम गलत नहीं है, वो अच्छी है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी लाइफ के लिए। बिकॉज विंड ब्रिंग द रेन टू फॉर द फॉरेस्ट, फॉर द फील्ड्स, खेतों के लिए रेन आती है, धान लगते हैं तो उसके लिए रेन चाहिए होती है, जहाँ जिनके पास साधन नहीं होता उनके धान न खराब हो जाएंगे, तो वही चीज़, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विंड सहायता करती है लोगों की।
इट कूल्स एंड मेक्स दिस क्लाइमेट प्रेजेंट। और ये क्या करती है, क्लाइमेट अगर गर्म हो रहा होगा, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो क्लाइमेट की वजह से ठंडा करती है और सुहावना बहुत मौसम हो जाता है। टोटली विंड एनर्जी is harnessed for several useful purposes including turning windmills, wind turbines and generating electricity। ठीक है, तो विंड एनर्जी क्या करती है, ये बहुत सारे चीज़ों क्या करती है, काम में लगाती है। काम में मतलब विंड मिल देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमने विंड एनर्जी को किस में कर लिया कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। टरबाइंस मतलब आपने देखा होगा, टरबाइन चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब उसका पंखा चलता है, टरबाइन चलते हैं नीचे के समुद्र के अंदर, टरबाइन चलते हैं, जहाँ पानी होता है वहाँ विंड बहुत तेज आ जाती है, तो वो नीचे प्रेशर डालती है। टरबाइन जितना तेज चलता है तो कितना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी कौन लेते हैं, हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीरी डैम में सब ये लगे हुए हैं। द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन तमिल। ये पोएम बाकी में तमिल भाषा में लिखी गई है। डू यू नो सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज। उसके जैसी आपने कुछ लैंग्वेज बता रखी हैं। अब पोएम की देखिए कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में। यस, आई हैव रेड अनदर पोएम ऑन विंड। आपने देखी है विंड की तरह और कोई सी पोएम हवा के बारे में, तो यस मैंने पढ़ी है। कौन सी है देखिए, टाइटल ऑफ द तूफान। टाइटल क्या है उसका, तूफान नाम है। एंड वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी बाय नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल द्वारा लिखी गई है तूफान, और हिंदी में लिखी गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया आपका, और ये पढ़ लेना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू